Hello dear students, today continuity and differentiability. For continuity and differentiability, in these two terms, first we discuss about the question what is the type of fx. In any question, fx is given, like as in question number 1 here fx is given, but how to check its continuity and differentiability? Sometimes they ask function is continuous or not. Sometimes they can ask function is differentiable or not, and sometimes in the question they can ask check the continuity and differentiability of the given function. तो यहाँ पर ये सभी स्टूडेंट को जानना बहुत ही जरूरी है कि डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी फॉर एनी फंक्शन यू कैन चेक इजिली by using proper tricks and proper solution, or you can say by using first principle of derivative, जिससे हम लोग फार्मूले का प्रूफ, फार्मूले के टर्म्स फाइंड करते हैं. तो किसी भी क्वेश्चन के लिए डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड कंटिन्यूअस फंक्शंस, तो डिफरेंशिएबल समटाइम्स किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि only we have to check the differentiability only. तो कभी कभी ऐसे आता है कि क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा. दोनों ही क्वेश्चन, दोनों टाइप के हम लोगों को सभी टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, लेकिन ये सभी पॉसिबिलिटीज इन अ डे, इन अ सिंगल डे नॉट पॉसिबल, क्योंकि टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं और अगर एक ही दिन में सभी स्टडीज करोगे, सभी प्रैक्टिस करोगे तो शायद मेमोराइज नहीं हो पाएगा कि हम कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे क्या करें, सब कन्फ्यूजन भी हो सकता है. इसके लिए एक एक टर्म को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है. तो चलिए आज हम लोग जो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे उसमें चेक करते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं. और एक टाइप का क्वेश्चन लेते हैं कि अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और हमें उसमें कुछ कांस्टेंट्स गिवन है, सपोज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बट सम कांस्टेंट्स आर गिवन व्हिच वी हैव टू फाइंड अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चंस या अकॉर्डिंग टू द गिवन टर्म्स एंड कंडीशंस इन द क्वेश्चन. तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोवाइड की गई है वो टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम लोग सिंगल कांस्टेंट और मोर देन वन कांस्टेंट, वन और मोर देन वन कांस्टेंट के वैल्यूज इजिली फाइंड कर सकते हैं. लेकिन कभी कभी ऐसे भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि कांस्टेंट के वैल्यूज फाइंड करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है. तो इस तरह से हम लोग ट्रिक्स यूज करें, मेथड यूज करें, सोल्यूशन यूज करें कि उसमें ये डिफिकल्टी न आने पाए. ये हमारा टारगेट रहेगा. तो चलिए आज के क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो बेस्ड है डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस फंक्शन, मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस. तो ये हम लोग चेक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा. तो आइए यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3 where f of x equal to x square plus 2 for x is greater or equal to 3 and f of x equal to 6x minus 7 for x is less than 3. तो ये रहा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन. अब यहाँ पर अगर हम लोग बहुत ही ध्यान दें तो जो हमारा फंक्शन है कैसा यहाँ पर है, पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक है, पॉलिनोमियल सिंगल. यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है और ये है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब एक एक्सपेंशन है. और इनके जो लिमिट्स दी गई हैं x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मीनिंग समझा दूं कि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3 का मीनिंग है कि x इज ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3, मतलब हमें इसको 3 प्लस. तो यहाँ पर अगर हम लोग जब इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव जब हम लोग इसका फार्मूला यूज करते हैं फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी, जैसा कि कुछ स्टूडेंट को मालूम भी होगा और कुछ लोग जो एकदम न्यू स्टूडेंट हैं उनको नहीं भी मालूम होगा, तो हम लोग यहाँ पर इसको 0 प्लस के लिए ये फंक्शन को यूज करेंगे फर्स्ट वन, क्योंकि ग्रेटर आर इक्वल टू 3 के लिए x स्क्वायर प्लस 2 है. तो जब हम लोग यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे 0 प्लस तो वहाँ पर
ग्रेटर का ही फंक्शन यूज करना है। और 6x माइनस 7 यहाँ पर देख रहे हो फॉर x इज लेस देन 3, तो जब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी में जाएंगे और चेक करेंगे इसको, तो यहाँ पर 0 माइनस के लिए 6x माइनस 7 का यूज करना है। और एक बार वापस से चेक कर लेते हैं कि डिटरमाइन वेदर द फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3, तो हमें यहाँ पर चेक करना है या नहीं है। आइए इसको देखते हैं कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3 where f of x equal to x square plus 2 for x is greater or equal to 3 and equal to 6x minus 7 for x is less than 3। आइए अब इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। For the solution, first we consider the given function since f of x equal to x square plus 2 for x is greater or equal to 3। ये तो रहा हमारा गिवन फंक्शन जो कि फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको क्लियरली चेक कर सकते हो गया क्लियर यहाँ पर सबको चेक करके। सेम टू सेम यहाँ पर हमने सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3 के लिए यूज कर लिया। ओके, नाउ अब क्या करना है, कुछ इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमें एफ ऑफ 3 फाइंड कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3 है। तो पुट एक्स इक्वल टू 3 ऑन बोथ साइड्स, वी गेट एफ ऑफ 3 इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3 हियर प्लस 2, और जैसा कि सबको पता है यहाँ पर दिस इज 9 प्लस 2 इक्वल टू 11। मान लो कि कोई स्टूडेंट यहाँ से फाइंड नहीं करता, अगर हम सेकंड फंक्शन से फाइंड करते हैं तो ये भी लिमिट सेम है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग 6 इंटू 3 माइनस 7, अगर हम x इक्वल टू 3 सेकंड के लिए यूज करते हैं, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 6 इंटू 3 माइनस 7, वी गेट हियर 18 माइनस 7 दैट इज 11। वी गेट सेम नंबर, कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम नंबर हमें यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर दोनों लिमिट सेम है तो कोई भी फंक्शन यूज किया जा सकता है, यू विल गेट सेम आंसर। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर चांस आता है कि फाइंड फार्मूला। तो फार्मूला यहाँ पर जो हमारा है मैं इसी के फॉर्म में यहाँ पर बता देता हूँ, और एक बार यहाँ पर चाहे तो साइड में नोट कर सकते हो कि एल एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये है फार्मूला। तो यहाँ पर एल एफ डैश ए, अब एल की मीनिंग क्या है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, या कभी कभी एल एच एल भी लिखा जाता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज एल एफ डैश 3 इक्वल्स लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ 3 प्लस एच, क्योंकि देखो एफ डैश 3 यूज किया गया, वी राइट हियर एफ ऑफ 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 एंटायर अपॉन एच। नाउ इट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस, तो जैसा कि मैंने बताया 0 माइनस अगर हम लोग यूज करते हैं तो वहां पर हम लोग फंक्शन को 6x माइनस 7 यूज करेंगे। क्या यूज करना है, 6x माइनस 7, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6 इंटू एक्स। एक्स को हमें क्या रखना है, देखो हम लोगों ने लिया एफ ऑफ 3 प्लस एच, जैसे अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x माइनस 7, so f of 3 plus h equal to 6 into this 3 plus h minus 7 as it is, means ये पूरा टर्म instead of x we write here 3 plus h इतना, तो 6 into 3 plus h we write here minus 7 as it is, जो कि यहाँ पर है। और वैल्यू ऑफ f of 3, अब यहाँ से चेक कर लो f of 3 हमने क्यों फाइंड किया था, ये आ गया 11, f of 3 equal to 11 एंटायर अपॉन h। और इसके लिए यहाँ पर मैंने रीजन भी दे दिया है कि वी यूज दिस टर्म y सिंस f ऑफ x इक्वल टू 6x माइनस 7 फॉर x इज लेस देन 3। तो जब लेस देन 3 का वैल्यू हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पर 0 माइनस आता है, या 0 माइनस आया तो हम लोग लेस देन 3 का वैल्यू यूज करेंगे। नाउ इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म 6 इंटू 3 प्लस h 18 प्लस 6h माइनस 7 माइनस 11 हियर, सिंप्लीफाइंग वी गेट लिमिट h टेंस टू 0 18 प्लस 6h माइनस 18 एंटायर अपॉन h। चलो 18 और 18 तो यहाँ पर हो गया कैंसिल, ये 0 हो गया। रिमेनिंग टर्म विल बी लिमिट h टेंस टू 0 6h बाई h, तो यहाँ पर h गेट कैंसिल्ड, लेकिन उसके लिए यहाँ पर हमें रीजन भी देना पड़ेगा साइड में। एज h टेंस टू 0 h इज नॉट इक्वल टू 0, क्या लिखना है, h टेंस टू 0 h इज नॉट इक्वल टू 0। अगले स्टेप में मैंने लिख दिया है, वहां से भी लिख सकते हो, मैं दिखाई देता हूं कि वो कहां पर लिखा गया है। इसका जो सोल्यूशन है यहाँ पर है, देखो एज h टेंस टू 0 h इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए आइए धीरे से फिर अपने बैक स्टेप पर आ जाते हैं जहां से हम लोगों ने यहाँ पर स्टॉप किया था। तो लिमिट यहाँ पर हो गया एल एफ डैश 3,
लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 6h अपॉन h, h कट हो गया, एज h टेंस टू 0 h इज नॉट इक्वल टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 6। अभी इसमें h का टर्म है ही नहीं, जो 6 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, मींस इंडिपेंडेंट ऑफ h, so this will be 6 only. Therefore LF-3 becomes 6. Now we should find RF-3. R का मतलब है राइट हैंड लिमिट, RHL. तो सिंस RF-3 equals लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f of 3 प्लस h माइनस f of 3 अपॉन h, ये हमारे टर्म्स यहाँ पर आ गए, ये हो गया एक फार्मूला। तो ये पैटर्न लिखने के बाद हम लोग इसके वैल्यूज फाइंड करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर हम लोग यहाँ 0 प्लस यूज करेंगे तो ग्रेटर आर इक्वल टू 3 में जो फंक्शन दिया है वही पार्ट हमें यूज करना है, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है। तो सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3, तो एफ ऑफ 3 प्लस एच बिकम्स व्हाट। अब देखो यहाँ पर लिखोगे 3 प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 2, ये टर्म आ गया। यहाँ एफ ऑफ 3 प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर ऑफ 3 प्लस एच प्लस 2 minus f of 3, that is 11 entire upon h. Now expand it, so we get here limit h tends to 0 plus 9 plus 6h plus h square plus 2 minus 11. अब ये हमारे टर्म यहाँ पर आ गए 2 minus 11, that is minus 9, और यहाँ पर हो गया 9 plus 6h plus h square minus 9, ये टर्म हमारे यहाँ पर मिल गए। तो अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 9 plus 6h plus h square minus 9 entire upon h. After that 9 minus 9 becomes 0, so we have limit h tends to 0 6h plus h square upon h, ये रहा हमारा रिमेनिंग टर्म आफ्टर कैंसिलिंग द 9। तो लिमिट h टेंस टू 0 6h plus h square upon h, ये टर्म हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। अब इनको हम लोग यहाँ क्या करेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो 6h plus h square upon h, राइट। अब इसमें हम कर लेते हैं कॉमन h, टेकिंग h कॉमन, टेकिंग h कॉमन। तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h इंटू 6 प्लस h एंटायर अपॉन h, देखो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h इंटू 6 प्लस h एंटायर अपॉन h, तो h गोइंग बाई h, ये h यहाँ पर हो गया कैंसल्ड, क्लियर, ये दोनों ही h यहाँ पर हो गए कैंसिल। अब क्या करेंगे, एज h टेंस टू 0 h इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिख लेना बहुत ही जरूरी है। तो इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 6 प्लस h, क्या हो जाएगा 6 प्लस h, तो इट इज इक्वल टू 6 प्लस 0, 6 प्लस 0, क्योंकि h की वैल्यू है 0, इट इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो दोनों ही वैल्यूज, मीन्स LF-3 भी 6 आया था, RF-3 भी 6 है, तो वी कैन राइट हियर LF-3 इक्वल टू RF-3 इक्वल टू 6। If both are equal, what does it mean? This means f is differentiable at x equal to 3. Means LF-3, RF-3 both exist, then they are 6 and f is differentiable at x equal to 3. और अगर ये पूछा जाए कि what is the value of f-3, तो value of f-3 is 6, क्योंकि दोनों ही केस में इसकी वैल्यू सेम है। तो f-3 हम लोग यहाँ पर विदाउट एनी हेजिटेशन लिख सकते हैं कि f-3 becomes 6। तो हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं सम टाइम्स उसमें क्या करते हैं, LF-3 कभी एक ही वैल्यू पूछते हैं और कभी RF-3, दोनों में से कोई एक पूछेंगे, या कभी इन दोनों का वैल्यू लिख करके साथ में पूछा जाता है। तो जैसा कि हम लोग वहाँ पर ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस, ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन जो लॉजिक बेस्ड होते हैं दिए रहते हैं कि उनके वैल्यूज कभी कभी सॉल्व करने पर डिफरेंट हो जाती है, तो ऑप्शन ढूंढना मुश्किल होता है। लेकिन अगर प्रॉपर वे से सॉल्व करोगे, अच्छे से सॉल्व करते हो, तो वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, वैल्यू मिल जाएगी और बहुत ही इजी सोल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी यू कैन चेक इजीली। तो इसी तरह से मैं क्वेश्चन को डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी सभी क्वेश्चंस प्रोवाइड होते रहेंगे, क्योंकि अभी आज डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी में ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मैंने स्टार्ट किया है। तो आई विल प्रोवाइड मेनी क्वेश्चंस, और जब तक सभी स्टूडेंट को क्लियर नहीं हो जाता है तब तक ये वीडियो कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके ऊपर डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी, कांस्टेंट टर्म्स, फाइंड द वैल्यूज, कंपैरिजन एटसेट्रा। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है वो सोल्यूशन में खुद ही मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डिटरमाइन ऑल रियल वैल्यूज ऑफ
P एंड Q, देखो हमारे पास P एंड Q ये टू कांस्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पर, दैट आंसर द फंक्शन f of x equals px plus q for x is less or equal to 1 इक्वल टू tan पाई x अपॉन 4, देखो यहाँ क्या लिखा है tan पाई x अपॉन 4 फॉर 1 इज लेस x इज लेस 2 इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ये वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। तो डिटरमाइन ऑल रियल वैल्यूज ऑफ p एंड q, दैट आंसर द function f of x equal to px plus q for x is less or equal to 1 equal to tan pi x upon 4 for 1 is less x is less 2 is differentiable at x equal to 1, ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। अभी हमें बताना है कि वैल्यूज ऑफ p एंड q क्या है। देखो यहाँ पर p एंड q बोथ आर कॉन्स्टेंट्स और ये दे दिया गया है कि फंक्शन है डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, मीन्स हमें यहाँ पर एक चेक नहीं करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं, directly we can consider function is differentiable। चलिए अब सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पर कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। फॉर द सोल्यूशन सिंस f is differentiable at x equal to 1 we write here therefore lf dash 1 equal to rf dash 1, क्योंकि ये फंक्शन है डिफरेंशिएबल एट x equal to 1 given, therefore lf dash 1 equal to rf dash 1 and let it be equation number first। Since f of x equal to p into x means px plus q for x is less or equal to 1, so put x equal to 1 we get f of 1 equal to p into 1 plus q equal to p plus q। अगर हम लोग यहाँ से फाइंड करते हैं तो हमें मिलेगा tan pi into 1 upon 4 that is tan pi upon 4 equal to 1, this means p plus q equal to 1। जैसा कि हम लोग आगे यूज करेंगे मैं वापस इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो दोनों वैल्यू लिख करके रख सकते हैं यहाँ पर। नाउ f dash 1 कोई भी देखो बोथ आर इक्वल तो वी राइट हियर एनी वन, तो lf dash 1 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, ये वैल्यू हमें यहाँ नोट करना है, मीन्स इट इज ए फार्मूला, एक फार्मूला यहाँ पर फॉर्मेट में आ जाता है। इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस p इंटू 1 प्लस h प्लस q, देखो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है ये क्वेश्चन में क्या दिया है px, तो x की प्लेस पर हम लोग लिखते हैं 1 प्लस h, तो ये हो गया p इंटू 1 प्लस h, दिस प्लस q एज इट इज माइनस वैल्यू ऑफ f ऑफ 1। अब देखो यहाँ पर f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है p प्लस q, ये वैल्यू है p प्लस q, तो वी राइट हियर p प्लस q एंटायर अपॉन h। नाउ इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म लिमिट h टेंड्स टू 0 हियर मल्टीप्लाइंग इन द ब्रैकेट p प्लस ph प्लस q माइनस p माइनस q एंटायर अपॉन h, fx इक्वल टू px प्लस q फॉर x इज लेस और इक्वल टू 1। Now here p and minus p will be cancelled, plus q minus q will be cancelled, तो रिमेनिंग टर्म क्या होगा, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि रिमेनिंग टर्म सिर्फ न्यूमरेटर में ph है और डिनोमिनेटर में h है, तो इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ph अपॉन h, h गोइंग बाय h एज h टेंड्स टू 0 h इज नॉट इक्वल टू 0, so this is equal to limit h tends to 0 of p, तो लिमिट h tends to 0 माइनस p, अब यहाँ p क्या है कांस्टेंट और ये h से कोई भी रिलेशन अभी रखता नहीं, h है ही नहीं तो h की वैल्यू नहीं रख सकते, तो देयरफॉर lf डैश 1 इक्वल टू p, जो कांस्टेंट है वैसा का वैसा यहाँ पर आ जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी इस टर्म को देखा इसी टाइप के, वहां पर 6 आया हुआ था। तो lf डैश 1 बिकम्स p। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर लेते हैं, लेट इट बी इक्वेशन सेकंड। Since rf dash 1 equal to limit h tends to 0 plus f of 1 plus h minus f of 1 upon h, जो कि फार्मूला है। अब ये फार्मूले के बाद इसकी वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है और ये वैल्यू हम लोग जो सब्स्टिट्यूट करेंगे वो जो फंक्शन है इसी में सब्स्टिट्यूट करना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस tan, अब f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू क्या है, जो इसका सेकंड पार्ट दिया है कि tan पाई इंटू 1 प्लस h, यहाँ पर था tan पाई x अपॉन 4, ये हो गया tan पाई इंटू 1 प्लस h अपॉन 4 माइनस वैल्यू ऑफ f ऑफ 1 p प्लस q, क्लियर, एंटायर अपॉन h, ये हो गया यहाँ पर एंटायर अपॉन h लिख दिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस tan पाई इंटू 1 प्लस h अपॉन 4 माइनस p प्लस q एंटायर अपॉन h। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर फॉर्मेट लिया था,
कि p इंटू वन प्लस क्यू, जैसे अगर हम लोग ये डिफरेंशिएबल है, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इन दोनों की वैल्यूज इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं p इंटू वन प्लस क्यू मीन्स ये कंटिन्यूस टर्म से हम लोग निकालते हैं p इंटू वन प्लस क्यू इक्वल टू tan पाई इंटू वन अपॉन फोर। तो p प्लस क्यू की वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि यहाँ पर हो गया tan पाई बाई फोर, tan 45 डिग्री एंड tan 45 डिग्री इज 1 फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्योंकि फंक्शन है डिफरेंशिएबल तो एज वेल एज कंटिन्यूअस, ये टर्म को हम लोग यहाँ पर यूज कर लिए। तो यूज करने के बाद यहाँ पर p प्लस क्यू इक्वल टू 1, ये वैल्यू आ गई, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। अब ये वैल्यू आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो ये है p प्लस क्यू, तो हम लोग p प्लस क्यू को 1 लिखेंगे या tan पाई बाई 4 लिखेंगे, दोनों ही रखना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं इसमें और देखते हैं कि इनके वैल्यूज क्या है। तो ये जो टर्म हमारे पास है कि आर एफ डैश वन इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस tan ऑफ पाई इंटू वन प्लस एच अपॉन 4 माइनस 1 एंटायर अपॉन एच फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि ये वैल्यू जो हमारी आई यहाँ पर p प्लस क्यू इक्वल टू 1 है, इसलिए हमने p प्लस क्यू का वैल्यू जो यहाँ पर था टर्म उसको 1 रख दिया। लेकिन अब ये फर्स्ट टर्म हमारा कैसा है, ट्रिग्नोमेट्री है, सेकंड टर्म कांस्टेंट टर्म है और एंटायर अपॉन h है। तो हम लोग जो tan पाई बाई 4 यहाँ पर वैल्यू थी, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पर 1 लिखा है, वी राइट हियर एज इट इज, tan पाई बाई 4 को tan पाई बाई 4 में कन्वर्ट कर देते हैं वापस, जैसे हमने 1 लिया था 1 को tan पाई बाई 4 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो ये सेंटेंस आएगा यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस tan पाई बाई 4 प्लस पाई एच अपॉन 4, ये हमने इसको मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर लिया, माइनस tan पाई अपॉन 4 एंटायर अपॉन एच। सो इट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस tan पाई अपॉन 4 प्लस पाई एच अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 4 इंटू 1 प्लस tan पाई अपॉन 4 प्लस पाई एच अपॉन 4 इंटू tan पाई अपॉन 4 एंटायर अपॉन एच। तो अब ये स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये स्टेप कैसे आया, जो इसका न्यूमरेटर है कैसे मिला। तो ये कैसे मिला, पहले इस फॉर्मूले को हम लोग समझते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले इस फार्मूले को समझना पड़ेगा, उसके लिए सिंस tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। चलो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन ये न्यूमरेटर को लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो tan a माइनस tan b इक्वल टू tan a माइनस b इंटू डिनोमिनेटर, तो tan a माइनस b इंटू 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो इसको अज्यूम कर लेते हैं a, ये पूरा पार्ट क्या है a है, और ये पाई बाई 4 को अज्यूम कर लेते हैं b। तो हमारे पास आता है यहाँ पर tan पाई बाई 4 प्लस पाई एच अपॉन 4 माइनस tan पाई अपॉन 4, हो गया tan a माइनस tan b टाइप। अब यही फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं सेम, कि tan a माइनस b tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan a माइनस tan b को हमने यहाँ लिखा tan a माइनस b, देखो tan a ये पूरा पार्ट है यहाँ पर a, पाई अपॉन 4 प्लस पाई एच अपॉन 4, ये हमने इसको a एज्यूम किया है, माइनस पाई अपॉन 4 इंटू 1 प्लस tan पाई अपॉन 4 प्लस पाई एच अपॉन 4 मीन्स tan a इंटू tan b दैट इज tan पाई अपॉन 4। So according to this formula, we should write here tan pi upon 4 plus pi h upon 4 minus tan pi upon 4 is equal to tan pi upon 4 plus pi h upon 4 minus pi upon 4 into 1 plus tan pi upon 4 plus pi h upon 4 into tan pi upon 4। ये टर्म हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लिए। अब यहाँ देखते हैं अगले स्टेप में जो हमें लिखना पड़ेगा, ये pi upon 4 कैंसल्ड बाय pi upon 4, तो we have tan pi h upon 4 only in the first टर्म। तो आइए अब इसको आगे देखते हैं जो यहाँ पर है रिमेनिंग टर्म। तो देयरफॉर आर एफ डैश 1 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस tan पाई एच अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस tan पाई अपॉन 4 प्लस पाई एच अपॉन 4 इंटू tan पाई अपॉन 4। अब जो यहाँ पर हमारा तो जो था एंटायर अपॉन एच, वो तो है यहाँ पर एंटायर अपॉन एच है, लेकिन जो न्यू टर्म है डिनोमिनेटर में पाई अपॉन 4 और यहाँ न्यूमरेटर में भी पाई अपॉन 4, तो मल्टीप्लाइंग बाय पाई अपॉन 4 एंड डिवाइडिंग बाय पाई अपॉन 4। ऐसा क्यों किया गया, बिकॉज tan पाई एच अपॉन 4 हियर, सो दिस मस्ट बी पाई एच अपॉन 4, क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला है कि लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इज 1, तो इसका जो एंगल है जितना यहाँ पाई एच अपॉन 4 है, तो इसका डिनोमिनेटर भी पाई एच अपॉन 4 ही चाहिए, जिसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, ये देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके एडजस्ट कर लिया। ये हो गया tan पाई एच अपॉन 4 अपॉन पाई एच अपॉन 4। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला
लिमिट h टेंस टू 0 tan pi h अपॉन 4 बिकम्स 1। ये पूरा पार्ट क्या हो गया 1, जिसके लिए ये 1 आता है इनटू 1 प्लस, तो ये 1 प्लस एज इट इज tan टेकिंग द लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर हो गया पाई अपॉन 4 प्लस, देखो पाई अपॉन 4 इंटू 0 दैट इज 0 इंटू tan पाई अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 4, जो कि हमने कांस्टेंट टर्म जो उनके यहाँ पर लिया हुआ है, ये टर्म आ गया पाई अपॉन 4 का। अब इसके बाद इनके वैल्यूज रखते हैं। देखो दिस वन एज इट इज 1 इंटू 1 प्लस tan पाई अपॉन 4 इज 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1, क्योंकि tan पाई अपॉन 4 भी 1 है, यहाँ पर 1 इंटू 1 बिकम्स 1, 1 प्लस, ये देखो 1 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1 इंटू पाई अपॉन 4। अब इसी को कर लेते हैं सिंप्लीफाई। ये सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हो गया ये 1 इंटू, देखो 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 बिकम्स 2 इंटू पाई अपॉन 4, तो 2 इंटू पाई अपॉन 4 बिकम्स पाई अपॉन 2 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 इक्वेशंस रेडी है। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 4 वी गेट p इक्वल टू पाई अपॉन 2। हमने 1, 2 और 4 का यूज किया। तो आइए एक बार हम लोग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड वापस से देख लेते हैं कि क्या फर्स्ट इक्वेशन क्या है और सेकंड इक्वेशन क्या है और फोर्थ इक्वेशन क्या है। ठीक है, हम लोग पहुंच गए फर्स्ट इक्वेशन पर। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास LF-1 इक्वल टू RF-1। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन में देखो यहाँ पर LF-1 क्या है P, और फोर्थ इक्वेशन में हमारे पास आया हुआ है इक्वेशन नंबर 4 RF-1 इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो फर्स्ट इक्वेशन से LF-1 इक्वल टू RF-1, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है, और सेकंड और फोर्थ इक्वेशन में ये वैल्यूज हैं हमारे पास P, देखो P एंड पाई अपॉन 2, तो देयरफॉर P इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो एक कांस्टेंट हमें मिल गया जो कि फाइंड करना था। इट इज वेरी क्लियर, वैल्यू ऑफ P इज पाई अपॉन 2, ये मिल गया हमें। तो वैल्यू ऑफ P पाई अपॉन 2, लेकिन अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन होता है और ये वैल्यू नहीं दी गई है, इनके अदर ऑप्शंस क्या होंगे। सपोज करो कि वैल्यू ऑफ पाई, ये यहाँ पर है पाई की वैल्यू हम लोग, वैसे अगर हम लोग यहाँ रेडियन डिग्रीज में देखते हैं तो 180 डिग्री सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन पाई की वैल्यू ऑप्शंस के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए कुछ भी हो सकती है कि 22/7 भी हो सकती है, 3.14 भी हो सकती है, या रेडियन डिग्री का कन्वर्जन भी हो सकता है। अभी फिलहाल यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिली है दैट वन इज इन रेडियन, तो पाई अपॉन 2 रेडियन। लेकिन अब ये कांस्टेंट है तो हम लोग यहाँ कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते। तो 22/7 अगर हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हो जाएगा 22/7 इंटू 2, मीन्स कैंसिलिंग करने के बाद ये मिलता है 11/7। तो ये हो सकता है कि स्टूडेंट कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हुए हैं और उनको ये वैल्यूज जो ऑप्शन में दी गई हैं ये पाई अपॉन 2 ना होकर के अदर टर्म्स में हो सकती हैं, तो वहाँ पर 11/7 या अदर भी हो सकते हैं डेसिमल पॉइंट में। अब इसके बाद ये हमें Q की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो Q की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हम लोग ये P की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पुट P इक्वल टू पाई अपॉन 2 इन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 क्या था, इक्वेशन 3 है P प्लस Q इक्वल टू 1। तो देखो P इज पाई अपॉन 2, ये P हो गया, पाई अपॉन 2 प्लस Q इक्वल टू 1, देयरफॉर Q इक्वल टू 1 माइनस पाई अपॉन 2। 1 को मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पर, 2 इंटू 1 माइनस पाई दैट इज 2 माइनस पाई अपॉन 2। देयरफॉर वैल्यू ऑफ Q इज 2 माइनस पाई अपॉन 2। तो एक ऑप्शन यहाँ पर Q के लिए ये हो गया, या दूसरा ऑप्शन 1 माइनस पाई अपॉन 2 भी हो सकता है, या अदर्स भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ बोला नहीं जा सकता, जैसे पाई के वैल्यूज भी रख सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। Hence P इक्वल टू पाई अपॉन 2 एंड Q इक्वल टू 2 माइनस पाई अपॉन 2। तो ये हमारे वैल्यूज हो गए जो कि P और Q के वैल्यूज में फाइंड करने थे, एंड P Q आर रियल। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इस क्वेश्चन में जो पार्ट इम्पॉर्टेंट है वो है मेन चीज ये फार्मूला। इस फार्मूले के ऊपर ही ये क्वेश्चन बेस्ड है। अगर ये स्टेप्स, ये 1, 2, 3, 4, मतलब ये इसको एक ही स्टेप अगर पकड़ते हैं तो अगला स्टेप अगले पेज पर है,
ये 4 स्टेप्स अच्छे से समझ गए तो समझो कि इस टाइप के क्वेश्चन या इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि स्टूडेंट को एक फार्मूला डायरेक्टली बाहर रखना है, tan a माइनस tan b इक्वल टू tan a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फार्मूले को हमेशा यहाँ पर बाहर रखना है जिससे कोई भी प्रॉब्लम न आने पाए। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि अभी हमने जैसा कि बताया कि हम लोग आज के लेक्चर में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये फंक्शन अभी हम लोग डिफरेंशिएबल, जैसा कि इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट को बहुत ही प्रॉब्लम आती हैं, मैनी प्रॉब्लम्स मैंने देखा है कि ऐसे क्वेश्चंस को स्टूडेंट मोस्टली अवॉइड करते हैं, स्किप करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को वहाँ पर सॉल्व करना है, कभी भी उसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक मार्क का इम्पोर्टेंस बहुत ही अलग हो जाता है। तो अभी आज के लेक्चर में हम लोग एक 2 क्वेश्चन पर ही लेक्चर को क्लोज करते हैं और अभी रिमेनिंग लेक्चर या रिमेनिंग जो भी अभी आने वाले वीडियोस हैं वो सभी में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर मेनी क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसके बाद ही कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए और अपने सिलेबस को अच्छे तरह से कंप्लीट करने के लिए, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।